मुगल बादशाह अकबर और उनके नवरत्न बीरबल के किस्से काफी मशहूर हैं। आइए सुनते हैं उनका एक नया किस्सा। बीज कहाँ है? बीरबल बादशाह अकबर के सबसे प्रिय सलाहकार थे। हर किसी छोटी या बड़ी समस्या में बादशाह अकबर बीरबल की ही सलाह लेते थे। ये देखकर दरबार के दूसरे मंत्री इस बात से बहुत जलते थे और मौका मिलने पर बीरबल का मजाक उड़ाया करते थे। एक दिन जब बादशाह अकबर दरबार में आए तो उन्होंने देखा कि सभी मंत्री बहुत चुपचाप बैठे हुए हैं। उनको यह दृश्य देखकर समझ नहीं आ रहा था कि दरबार में क्या चल रहा है। उस वक्त बीरबल भी दरबार में मौजूद नहीं थे। बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों को ऐसे कई विषय दिए ताकि वो कुछ बोल सकें, लेकिन उनमें से किसी ने भी अपना मुंह नहीं खोला। बादशाह का ये तरीका भी असफल हो गया। परेशान होकर उन्होंने सबसे सीधा पूछा, क्या बात है? आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? आपकी इस चुप्पी का कारण क्या है? तभी एक बुजुर्ग सामने आए। वो सबसे पुराने मंत्रियों में से एक थे। उन्होंने विनम्रतापूर्वक कहा, महाराज, काफी साल बीत गए और हमने हर समय आपकी सेवा निष्ठा के साथ की, फिर भी आपने हमारे काम की सराहना कभी नहीं की या किसी बात में हमसे सलाह नहीं ली। आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ बीरबल पर रहता है। ऐसा क्यों महाराज? आपके इस बर्ताव के कारण हमें बहुत अपमानित महसूस होता है। बादशाह कुछ देर सोचने के बाद बोले, अच्छा, बीरबल आज दरबार में अभी तक नहीं आए हैं। आप सभी के लिए ये एक अच्छा अवसर है। आप सभी अपनी काबिलियत दिखा सकते हैं। मैं भी देखना चाहता हूं कि आप लोगों में कितनी योग्यता है। मेरा प्रश्न आप सब लोगों के लिए है। आप मुझे यह बताएं कि पेड़ के बीज कहां पर स्थित हैं? ये प्रश्न सुनने के बाद कुछ देर के लिए सभी दरबारी सोच में पड़ गए और अपनी ही दुनिया में खो गए। सबने अपने उत्तर बादशाह को बताए, पर ऐसा कोई नहीं था जिसे इस प्रश्न का सही उत्तर मालूम हो। तब बादशाह ने कहा, अब आप अपने आप को देखिए। यहां ऐसा कोई भी नहीं है जिसे इस प्रश्न का उत्तर मालूम हो। मैं अब यही प्रश्न बीरबल से पूछूंगा। देखते हैं वो इसका क्या उत्तर देते हैं। बादशाह ने बीरबल को बुलाने के लिए दूत को भेजा। दूत सीधा बीरबल के घर पहुंचा और बोला, हुजूर, आपको बादशाह अकबर ने तुरंत दरबार में बुलाया है, जल्दी चलिए। ये सुनकर बीरबल ने उनसे पूछा, सब खैरियत तो है? यह अचानक बादशाह ने मुझे बुलाने के लिए तुम्हें क्यों भेजा? दूत ने उत्तर दिया, एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है, कृपया आप जल्दी चलिए। यह सुनते ही बीरबल तुरंत महल की तरफ दौड़ पड़े। जब वो दरबार में पहुंचे तो बादशाह ने उनसे भी वही प्रश्न किया। कुछ देर सोचने के बाद बीरबल ने नौकर से कहा, सुनो, मेरे लिए थोड़ा पानी लेकर आओ। जैसा बीरबल ने कहा था वैसा ही हुआ। नौकर ने बीरबल को पानी लाकर दिया। जैसे ही बीरबल के हाथ में पानी आया, उन्होंने तुरंत कुछ बूंदें जमीन पर छिड़की और कहा, इस जगह पर एक बीज है। सभी दरबारी बीरबल के इस उत्तर से हैरान थे, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें समझ आया कि बीरबल क्या कहना चाहते हैं। वो सभी एक दूसरे को अचंभित नजरों से देखने लगे। बादशाह भी समझ गए कि बीरबल क्या कहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने पूछा, बीरबल, अपने उत्तर का अर्थ बता सकते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपना, सभी बीज जमीन में पाए जाते हैं। उन्हें सिर्फ पानी की आवश्यकता होती है। जैसे ही उनमें कुछ बूंदें पानी की पड़ती हैं, वो बड़े होने लगते हैं। इसलिए हमें यही मानना चाहिए, जहां पानी है वहां बीज का होना अनिवार्य है। सभी दरबारियों ने बीरबल की तारीफ की और ये बात भी स्वीकार की कि बीरबल को कोई टक्कर नहीं दे सकता। बादशाह अकबर भी बीरबल के उत्तर से काफी खुश हुए और उन्होंने बीरबल को इस बात पर एक सुंदर उपहार भी दिया। क्या पॉडकास्ट सिर्फ बड़ों के लिए होते हैं? बिल्कुल नहीं। मिलिए इंडिया के सबसे बड़े बच्चों के ऑडियो नेटवर्क चाइम्स से। यहाँ आपको मिलेंगी अकबर, बीरबल और तेनालीराम जैसी मजेदार कहानियाँ, विज़र्ड ऑफ दार्जिलिंग और पिनोकियो जैसी ऑडियो बुक्स, लिटिल एक्सप्लोरर्स और कभी सोचा है जैसे साइंस पॉडकास्ट्स। आज ही डाउनलोड करें चाइम्स पॉडकास्ट ऐप एप्पल या गूगल प्ले स्टोर से।